नमस्ते बच्चों। ये आज का जो हमारा वीडियो है वो इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड यमुना छवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित पहला पद से है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे ये प्रत्येक वीडियो यूपी बोर्ड के लिए हैं, जिसमें ये इंटरमीडिएट का सिलेबस चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला पद, समय न गंवाते हुए तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए की धौ मुकुरमय लखत उझक सबय निजे निज शोभा कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा मनुआ तपवा नर तीर को सिमिट सबय छाए रहत कै हरि सेवा हित नय रहे निरख नयन मन सुख लहत। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि तरनी तनुजा अर्थात सूर्य की पुत्री यमुना नदी के तट मतलब किनारा, तमाल एक प्रकार के वृक्ष, तरुवर वृक्ष बहुत से साहित्य, अर्थात सूर्य की पुत्री यमुना नदी के किनारे तमाल नामक बहुत से वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात यमुना तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष किनारे की ओर झुके हुए इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। मानो कैसे, क्या क्या कर रहे हैं? मानो को झुके कुल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए, मानो कि वो सभी जल को स्पर्श करने के लिए झुके हुए हों। किस लिए? जल परसन, अर्थात परसन मतलब स्पर्श करना, वो जल को स्पर्श करने के लिए झुके हुए हों। अथवा की धो मुकुरमय लखत, मुकुर मीन्स दर्पण, लखत देख रहे हैं, ठीक है ना। निज मतलब स्वयं, निज मतलब स्वयं यानी अपनी या स्वयं की अपनी शोभा। अथवा क्या होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वे जल रूपी दर्पण में झुककर अपनी शोभा को देख रहे हों। अथवा कै प्रणवत जल जाने, मानो क्या कर रहे हैं? परम मतलब प्यारे, प्रणव पावन पवित्र फल लोभा, मानो कि वे सभी अपने क्या कर रहे हैं? शोभा को देखने अथवा जल को देख करके परम पवित्र फल को प्राप्त करने के लिए जल को प्रणाम कर रहे हों, प्रणवत प्रणाम कर रहे हों, मानो वो जल को प्रणाम कर रहे हों। मनुआ तपवा नर तीर की सिमिट सबय छाए रहत, मानो कि वे सभी गर्मी से बचने के लिए, आतप मीन्स गर्मी, वे सभी गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। कै हरि सेवा हित नयन निरख नयन मन लहत, मानो कि वे सभी क्या कर रहे हैं? अथवा वे भगवान की सेवा के लिए यहाँ पर झुके हुए हैं। हरि सेवा, हरि मतलब ईश्वर भगवान, मानो कि वो सब भगवान की सेवा के लिए यहाँ पर तमाल के वृक्ष इकट्ठे हुए हैं। यमुना नदी के किनारे इस प्रकार से तमाल नामक वृक्षों को एकत्रित देख करके नयन मन सुख लहत, हमारे नेत्र और हमारे मन सुख को प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पद में आइए काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं तो क्या मिलता है कि ये पूरा पद जो है आपका ब्रज भाषा में है। अलंकार की बात करते हैं तो तरन तनुजा तट तमाल, ये क्या है? आपका अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे मनहु शब्द जो आया है, मनहु शब्द आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार से इस छंद में अलंकार की बात होती है। अगर रस की बात करते हैं तो श्रृंगार रस होता है और गुण क्या है? माधुर्य। तो ये इस काव्य का पद का काव्य सौंदर्य हुआ। इस प्रकार से ये पद था, ठीक है ना। साथ ही साथ दूसरे पद की ओर बात चलते हैं। तीन पे जेहि छिन, इस पर भी जिस समय यमुना नदी के किनारे कवि क्या करता है? तिनके जिन जेहि छिन चंद ज्योति राका निशियावत राका, राका मीन्स पूर्णिमा की चांद, राका मीन्स क्या होता है? पूर्णिमा, निश मतलब रात, यानी पूर्णमासी वाली रात की बात कही जा रही है कि उस पर जिस समय चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना नदी के जल में चमकता है तो कैसा प्रतीत होता है? ये बताया जा रहा है कि जिस समय पूर्णमासी वाली पूर्णमासी वाली रात की चंद्रमा की रोशनी जब यमुना नदी जल में पड़ती है तो कैसे होती है? जल में मिल के नभ अवनि, नभ मतलब आकाश, अवनि मतलब पृथ्वी, लवतानि तनावत, मानो आकाश और पृथ्वी से
तक एक सुंदर से तंबू का निर्माण कर दिया। तान तनावत मतलब तंबू को तना दिया, यानी तंबू को फैला दिया है। अर्थात जल में चंद्रमा अर्थात पूर्णमासी वाली रात की जो रोशनी है, चांद की जो किरणें हैं, जिस समय जल में पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश से लेकर के पृथ्वी तक एक तंबू का निर्माण कर दिया है। होत मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल इक ओभा, उस समय चंद्रमा की संपूर्ण सफेद उज्ज्वल रोशनी में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो संपूर्ण दृश्य एक दर्पणमय हो गया, मुकुरमय दर्पण जैसा दिखाई दे रहा है। तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा, उस समय हमारा तन, हमारा मन, हमारे नयन अच्छे से आनंद को प्राप्त कर रहे हैं यमुना नदी के किनारे इस सुंदर से दृश्य को देख करके। कवि कहता है कि सो को कवि जो छवि कह सके ताछन यमुना नीर की। कवि कहता है कि उस समय कौन ऐसा कवि है जो कि यमुना नदी के इस मनोहर सुंदरता का वर्णन कर सकता है। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बतला रहे हैं कि उस समय यमुना नदी के किनारे की अद्वितीय सुंदरता इतनी प्यारी दिखती है कि कोई ऐसा कवि नहीं है जो उस मनोहर से चित्र का वर्णन कर सके। आगे क्या, मिली अवनि और अंबर रहत छवि इकसी नभि तीर की, इस प्रकार से चंद्रमा की रोशनी मिल करके अवनि पृथ्वी और अंबर आकाश, पृथ्वी और आकाश की जो छवि है एक जैसी दिखाई दे रही है, नभ के किनारे एक जैसी दिखाई दे रही है। इस पद में अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पे काव्य सौंदर्य आपका क्या मिलेगा, इसमें भी आपका अलंकार अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अलंकार क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार है। भाषा की बात करते हैं तो भाषा इसमें भी ब्रज भाषा है, और रस की बात करते हैं तो श्रृंगार रस यहाँ पर भी मिलता है। इस प्रकार से ये काव्य सौंदर्य हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, 2 पद। अगले वीडियो में हमारे आगे की पद आएंगे, आप लोग बराबर इसको देखते रहें। धन्यवाद।